नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी, जो कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकादशी व्रत के बारे में सभी को पता है कि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, 10वीं तिथि एकादशी और द्वादशी। लेकिन ये कृष्ण पक्ष की एकादशी, साथ ही ये जो है ये पितृ पक्ष में पड़ रहा, तो आपको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। करना क्या है आपको, यहाँ 2 बात ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक तो आप ये जो एकादशी पितृ पक्ष में कर रहे हैं, तो एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो कि आप दान कर सकती है। किसी को भी दान किया जा सकता है एकादशी व्रत। अगर कोई बीमार है, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में अगर कोई बीमार है तो उसे भी आप दान कर सकती हैं। और दूसरा जो है कि पूर्वजों के नाम का भी आप दान कर सकती हैं। और वैसे तो पितृपक्ष है, तो पितृपक्ष के दौरान अगर आप पितरों को ये एकादशी दान करती हैं तो कहा जाता है कि इससे 7 पीढ़ी जो होता है तृप्त होता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो इसी एकादशी का व्रत का दान आप जरूर से जरूर करें। दान कैसे करना है, तो सुबह सवेरे जब आप पूजा पाठ करती हैं तो संकल्प आपको लेना है कि ये जो एकादशी व्रत है वो आप पितरों का निमित्त दान कर रही हैं। और किसी भी तरह का इस एकादशी में वैसे नहीं कि कुछ भी गलती हो जाए। गलती में एक यही आपको ध्यान रखना है कि इस एकादशी में आपको चावल का न भोग लगाना है, न दान करना है, ना किसी भी तरीके से पूजा में जो है इस्तेमाल करना है। क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का बिल्कुल, या फिर कहा जाए कि अनाज का जो है उपयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। दूसरा जो है आपको सावधानी ये रखना है कि जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो दान, श्राद्ध, पिंडदान, ये जो है समय चल रहा है तो दान आप करें, लेकिन अनाज का दान आपको नहीं करना है। कुछ भी आप दान कर सकते हैं अनाज का दान छोड़कर, ठीक है। दूसरा जो है कि इस दौरान आपको, यानी कल के दिन, एकादशी के दिन, आपको पिंडदान या फिर श्राद्ध नहीं करना है। ध्यान रखें। वैसे पंडित से अगर पूछिएगा तो वो आपको जरूर बता देंगे, लेकिन अगर बहुत से लोग खुद से भी करते हैं तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन, पितृपक्ष में अगर एकादशी पड़ा हुआ है तो वैसे में आपको श्राद्ध और पिंडदान दोनों ही नहीं करना है। क्योंकि जब पिंडदान करती हैं, श्राद्ध करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चावल का भी इस्तेमाल होता है। और कल के दिन यानी एकादशी व्रत के दिन पूर्वज जो है हमारे, वो भी जो है एकादशी का व्रत रखते हैं। इसीलिए आपको सावधानी रखना है कि इस दिन जो है आपको अनाज का दान नहीं करना है, अनाज इस्तेमाल नहीं करना है। पूजा पाठ में किसी भी भगवान को इस्तेमाल यानी पूजा पाठ में नहीं चढ़ाना है। और विष्णु भगवान का पूजा पाठ करना है। सुबह सवेरे आप स्नान करके विष्णु भगवान के समक्ष आप संकल्प ले लें, पीला वस्त्र पहने, पीला भोग लगाएं, पीला जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाए, जैसे केला वगैरह आप चढ़ा सकती हैं। और एकादशी में केला जो है खाया भी जाता है। इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही अगर आप दान करना चाहती हैं तो अनाज छोड़कर कुछ का भी आप दान कर सकती हैं। छाता हुआ, चप्पल हुआ, पैसा हुआ, फल हुआ, कुछ भी आप दान कर सकती हैं। बारिश का मौसम है, छाता का दान करती हैं, अति उत्तम। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि एकादशी में बस आपको श्राद्ध और पिंडदान ये दोनों जो है नहीं करना है, ठीक है। वैसे वीडियो में डाल चुकी हूँ और हर चीज के बारे में बताई हूँ कि आपका जो व्रत है वो कब से शुरू हो रहा, कब इसका समापन है और पारण का सही समय क्या है। जब भी आप एकादशी व्रत करती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या फिर शुक्ल पक्ष का हो, एकादशी में जब आप पारण करती हैं तो पारण जो है हमेशा ध्यान रखिए कि शुभ मुहूर्त में ही करना है। इसी से आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही जब आप पारण करती हैं तो आपको तामसिक भोजन कहा जाए कि लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है। साथ ही आपको बैगन, मूली, मसूर दाल ये सब खाकर जो है आपको व्रत जो है नहीं तोड़ना है। ध्यान रखें इन सब बातों का। साथ ही सरसों तेल से बना हुआ कोई भी खाना नहीं खाना है। और जब भी आप पारण करती हैं तो सबसे पहले मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल जरूर से जरूर लगा ले। वैसे इंदिरा एकादशी के बारे में जितना भी टोटल वीडियो में जो जरूरी चीज है हर चीज में डाल चुकी हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।